वाई शुड आई केयर फॉर गॉड? यदि भगवान है तो मुझे उनसे क्या लेना देना? वेल, ये सवाल तो ऐसा हो गया कि वाई शुड आई केयर फॉर गवर्नमेंट? यदि गवर्नमेंट है तो मुझे उनसे क्या लेना देना? लेट अस से आप रास्ते पे जा रहे हो अपनी बाइक लेकर और सडनली एक पुलिस वाला आता है, आपको रोकता है और बोलता है कि आपके ऊपर 500 रुपये का फ़ाइन है, लाइए 500 रुपये। अगर 500 रुपये नहीं देंगे तो आपको हम जेल में डाल देंगे। तो आप पूछोगे क्यों? तो पुलिस वाले बताएंगे क्योंकि आपने पिछले चौराहे पे रेड सिग्नल तोड़ दिया है और ऊपर से आपने हेलमेट भी नहीं पहना है। तो आप बोलोगे कि ये कहाँ का नियम है, मुझे तो ऐसा कोई नियम नहीं पता है। तो पुलिस वाला बोलेगा कि वेल, आपको ये नियम पता होना चाहिए, आप इस कंट्री में रहते हो तो इस कंट्री की गवर्नमेंट के जो भी लॉज है वो आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये लॉ तो मेरे को किसी ने सिखाया ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। तो क्या पुलिस वाला आपको जाने देगा? वेल, नहीं, आपको 500 रुपये फाइन भरने पड़ेंगे या तो आपको जेल में जाके पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। तो वैसे ही जब हम गवर्नमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, गवर्नमेंट के लॉज के बारे में नहीं जानते हैं, तब हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो और उसके बदले में हमें सफ़र होना पड़ेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगा। उसी तरह से जब हम भगवान के बारे में नहीं जानते हैं और भगवान के बनाए गए नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, तब हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो भगवान के नियमों के विरुद्ध है और उसके बदले में हमें सफ़र होना पड़ेगा, उसके बदले में हमें पनिश होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में सर्विस करना डिसाइड करता है, चाहे वो मिलिट्री हो या कोई गवर्नमेंट पोस्ट हो, उस पर जाके वो गवर्नमेंट की सर्विस करता है, गवर्नमेंट की सेवा करता है, तो उस व्यक्ति को गवर्नमेंट स्पेशल अटेंशन देगी, स्पेशल प्रोटेक्शन देगी, स्पेशल फैसिलिटीज़ देगी। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जानकर भगवान की सेवा करने का डिसाइड करता है तो भगवान उस व्यक्ति पे स्पेशल अटेंशन देते हैं, उस व्यक्ति को स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, उस व्यक्ति को स्पेशल फैसिलिटीज देते हैं। ऑफ कोर्स हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि भगवान से हम फैसिलिटीज ले, हमारा पर्पस है कि हम भगवान से जुड़कर भगवान के सानिध्य में हमारा जीवन जिए। अगर हम भगवान से सेपरेट होकर जीवन जी रहे हैं, गॉडलेस बन के जीवन जी रहे हैं, तो हम कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता से अलग होकर खुश नहीं रह सकता, आप उसको कितनी भी फैसिलिटी दे दो लेकिन वो एंग्जाइटी से फ्री नहीं होगा, फियर से फ्री नहीं होगा और हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा और डिसैटिस्फाइड रहेगा। वैसे ही जब तक हम भगवान से अलग रहेंगे, भगवान से जुड़े बिना अपना जीवन जिएंगे, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे हम कितनी भी फैसिलिटीज डेवलप कर ले, कितना भी फेमस हो जाए, कितने भी पैसे वाले बन जाए, कितना भी अचीव कर ले, लेकिन हमारे हार्ट में एक डिसैटिस्फैक्शन रहेगा। जैसे ही हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हमें कंप्लीट फील होगा, हमें अंदर से ही सेटिस्फैक्शन फील होगा और हम बहुत पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अभी भगवान से कैसे जुड़ना है, उनको जानने के बाद उनसे जुड़ना कैसे है? तो उनसे जुड़ने का आसान तरीका है कि हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण मंत्र का हर रोज जप करें। और जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो हमारे अंदर से, हमारे हृदय में से भगवान हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए गाइड करना चालू करेंगे और हमारी लाइफ में हर कदम हमें हेल्प करेंगे और हम देखेंगे कि हम कितने पीसफुल, कितने सेटिस्फाइड और कितने हैप्पी और जॉयफुल पर्सन बन रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आप तो मान गए भगवान में, लेकिन आपका सेक्युलर दोस्त आपको पूछेगा कि भगवान ने इतने सारे रिलीजन क्यों बनाए? इस टेक्निकल सवाल का टेक्निकल जवाब देंगे टेक्निकल प्रभु जी अपने अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो पे जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पे फूल चढ़ाइए और बाजू वाली घंटी को जोर से बजाइए।